श्री नीप करोली बाबा महाराज जी की चरणों में मेरा सादर प्रणाम। श्री गुरु माँ की चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नए जुड़ने वाले हैं कि मैं बाबा जी की लीलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। उन लीलाओं के बारे में लीलाएं मतलब जैसा मैं पहले कहता हूँ, वो लीलाएं होती हैं जो आपकी शंकाएं दूर कर देते हैं। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक आपकी शंकाएं दूर कर देते हैं। और इसलिए जैसे बाबा जी ने बोला है कि आप भक्ति पे ध्यान दो, तो भक्ति पे ही ध्यान देनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं आगे लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मेरे को विचार भी मिल रहे हैं जिससे मेरे को और ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है कि मैं बाबा जी की लीलाओं के बारे में आपको बताता रहूँ। तो ऐसी एक लीला के बारे में बात करते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, 1945-46 की बात है। कैंची धाम के पूर्णानंद तिवारी और उनके जो ब्रदर थे, जो उनके भाई थे, वो नैनीताल गए कुछ अपना उनके जो कागज़, जो ज़मीन के कागज़ होते हैं, उस चक्कर में वो नैनीताल गए ताकि वो कोर्ट में अपने उस केस के बारे में, उनका कोई केस चल रहा था। पर क्या हुआ, पूर्णानंद जी जैसे ही कैंची धाम पहुँचे तो उनको पता चला कि उनको कोई एक और डॉक्यूमेंट चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। और अचानक ही उनका जो भाई है वो बीमार हो गया, तो पूर्णानंद जी को नैनीताल रहना पड़ा ताकि वो अपने भाई की केयर कर सकें, मतलब शाम तक। और जैसे ही उनको फुर्सत मिली, क्योंकि वो पेपर तो बहुत इम्पोर्टेंट था, पर उस समय कोई बसें नहीं थी कैंची धाम के लिए वापस जाने के लिए, तो उनको अपने भाई को नैनीताल ही छोड़ना पड़ा। तो पूर्णानंद जी ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। तो एक घाटिया एक जगह है, कैंची धाम से थोड़ा पहले है और नैनीताल के बहुत बाद में है। तो वो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे रात पड़ गई तो वहाँ से कैंची बहुत दूर था, मतलब। पर फिर भी उन्होंने देखा एक छोटी सी दुकान खुली हुई है घाटिया में। तो उन्होंने वहाँ पे को बोला, दुकानदार को बोला, क्या मैं रात को यहाँ पे रुक सकता हूँ? तो उसने बोला, तुम यहाँ पे रात को नहीं रुक सकते, पर हाँ, एक बात है कि अगर कोई ट्रक आएगा तो मैं उस ट्रक में तुम्हें बिठा दूँगा ताकि तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। पर पूर्णानंद जी ने बोला, अब क्या है, चलो। उन्होंने एक छोटी सी टॉर्च थी उनके पास, उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। तो पैदल चलते चलते वो एक जगह पहुँचे, पर वो डरे हुए भी बहुत थे। वो 24-25 साल के, तो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि एक यहाँ पे खुफिया दंत करके एक है, कि मतलब एक चेन है, लोहे की चेन है जो पेड़ों से बांधी हुई है। और कहा जाता है कि वहाँ पे एक साधु ने एक प्रेत आत्मा को बांधा हुआ है। तो उन्होंने बहुत वो डरे हुए थे, पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, चलो अब क्या है कि अब जाना तो वापस तो जा नहीं सकता, अब चलते ही हैं। तो उन्होंने देखा दूर एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ है पैरापेट पे। तो तभी उस आदमी ने आवाज़ मारी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो? तो तिवारी जी तो डर गए। उन्होंने बोला, इतनी रात को, ये तो हो सकता है ये तो भूत ही हो। तो खैर वो उन्होंने बोला वही जैसे पहले कि अब वापस जाने का तो समय नहीं है। तो वो वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा वो बाबा नीम करोली जी हैं। तिवारी जी ने बाबा जी के नाम तो सुना था पर उनको देखा नहीं था। तो बाबा जी गए, बाबा जी के पास पहुँचे। पूर्णानंद जी ने वो बाबा जी के पैर छूना चाहते थे, पर वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि पता नहीं इस अकेली जगह में कौन क्या है। तभी तिवारी जी ने बोला कि वो कैंची धाम से ही हैं, उनका जो गांव है, उस समय कैंची धाम नहीं था, उस समय वो बोलते थे कैंची है। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो, तुम्हारा जो भाई है ना, वो जो बीमार है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। तिवारी जी सकते में आ गए कि इनको कैसे पता है कि मेरा भाई बीमार है और उनको कैसे। तो उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। तो बाबा जी ने बोला, अच्छा अभी ऐसा करो, अभी तुम जाओ, तुम्हें रास्ते में एक लिफ्ट मिल जाएगी, और जो तुम्हारा ये अदालत का काम है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई भी अदालत हरा नहीं सकती। और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि ये कर्मा, जो तुम्हारा कर्मा का है, ये इसके कारण सफरिंग हुई है। पर तुम्हारा केस बहुत लंबा चलेगा। और
तो बाबा, अब तिवारी जी को थोड़ा हौसला आया तो उन्होंने बोला, बाबा जी आप यहाँ पे क्यों हो? तो बाबा ने कहा कि देखो, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ ताकि जो स्पिरिट्स हैं ये बुरे, है ना, मैं इनको, क्योंकि नैनीताल में बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स हैं, तो मैं इनको भगाने के लिए तो आया हूँ। तो बाबा जी ने कहा, तो तिवारी ने कहा कि बाबा जी मेरे दर्शन, आपके दर्शन दोबारा कब होंगे? तो बाबा जी ने बोला 20 साल के बाद, अब जाओ तुम्हें लिफ्ट मिल जाएगी। तब तिवारी जी ने पैर छुए और सिर झुकाया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही एक ट्रक आया पीछे से, जैसा बाबा जी ने कहा था, और उनको लिफ्ट मिल गई। हाँ, ये बात है 1942 की, ठीक है। और अब 25 मई 1962 को बाबा जी कैंची धाम से आ रहे थे, तो वो रुके, रानीखेत से आ रहे थे तो वो रुके तो कैंची में। तो उस समय पूर्णानंद जी सो रहे होंगे, तो बाबा जी ने एक लेबर को भेजा और बोला जाओ उनको बुला के लेके आओ। तो लेबर जब तिवारी जी के पास पहुंचे, तिवारी जी को बोला जी भाई कोई बनिया आदमी है, भारी भरकम सा, वो आपको मिलना चाहता। तो जैसे ही वो बाहर आए थे, उन्होंने देखा है तो बाबा नीम करोल जी है। तो तिवारी जी नतमस्तक हो गए, और फिर उनको बाद में याद आया, आज ठीक 20 साल के बाद बाबा जी बाबा जी के मैंने दर्शन पाए हैं। तो ये है बाबा जी को 20 साल के बाद ही। बाबा जी मतलब दूरदर्शी, मैं क्या बोलूँ, बाबा जी को सब पता था, सब पता था। वो प्रकृति को उन्होंने नियंत्रण में करके रखा था, और जो प्रकृति को नियंत्रण में कर सकें वही ऐसे सद्गुरु हो सकते हैं। ये मैंने पढ़ा भी है, जाना भी है। ऐसी एक लीला है, 1965 में सेंट्रल जेल आगरा था, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे ही था। तो मतलब तो ये जो ये भूषण चंद्रा जी थे जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल थे उस समय। तो एक दिन क्या हुआ, 1965 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जेल आगरा में आए। उन्होंने जोशी को बोला तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है और तुम्हें अपना लगेज पैक कर लो। तो तभी उनको पता चला कि बाबा जी आगरा में आए हुए हैं। तो वो बहुत भूषण जी बहुत बड़े भक्त थे महाराज जी के। तो वो गए, उन्होंने बोला मैं भाई जाने से पहले बाबा जी के मैं तो माथा टेक के ही जाऊँगा। तो वो गए और उन्होंने बाबा जी के माथा टेका। तो बाबा जी ने जैसी जोशी जी को देखा, नहीं भूषण चंद्रा जी को देखा, तो उन्होंने बोला, सीधा बोला, जो आईजी है वो भगवान थोड़ी ना है ना, कि तुमने अपना सामान पैक कर लिया है ट्रांसफ़र के लिए, जाओ तुम्हारा अपना सामान खोलो और बांधो, तुम्हारा कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब वो तो बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने अपने घर गए, उन्होंने बाबा जी की बात मानी, और उसी दिन ऐसा हुआ कि एक उनके ट्रांसफ़र रुकने का रिटर्न ऑर्डर आ गया। तो ये है बाबा जी की लीला। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बाबा जी को सब पता है, सब पता है। और मैं ऐसी लीलाओं को दर्शन कर अभी आप सब लोगों को बता रहा हूँ, और आप सब लोग बने रहिए। बहुत कमाल की बातें हैं। बस बाबा की, मेरा जैसे मैंने बताया यही है मकसद कि आप सब लोग बाबा जी की भक्ति में ढल जाइए, और मेरे इस प्रयास को दूसरों से साझा कीजिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलता रहे। दोबारा बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। अगर आपको भी कोई अपने भाव लिखने हों, अपने विचार कोई साझा करने हों मुझसे, तो मुझे मेरे को मेल कर सकते हैं, नीब करोली NEEBKROOLI @gmail.com।